बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। चिकन कढ़ाई जी वाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार बनी। तो क्यों ना मैंने कहा आपके साथ शेयर करती चलूँ। तो चले आए देखते हैं मैंने कैसे बनाई। ये मैंने ले लिया प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने इसके साथ अब क्या करना है ये हम आगे देखते हैं। एक हमने ले ली है देचकी जी। देचकी नहीं थी, ये कढ़ाई थी, क्योंकि ये चिकन कढ़ाई थी। इसमें मैंने जो है वो प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और टमाटर मैंने डाल दिए। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें मैंने डाल दिया है कोई 1.5 गिलास पानी। पानी मैंने इसलिए डाला है कि पानी में थोड़ी देर उबाइल करने से ये प्याज की, लहसुन की, अदरक की जो स्मेल होती है ना, वो मर जाती है, जिसमें हमें बाद में जो है वो मसला नहीं होता ज़्यादा भूनने का। और ये देखें, ये मैंने इसको उबाइल कर लिया, और उबाइल करने के बाद जो हमारी कंडीशन आई है इनकी, वो बिल्कुल नरम, बिल्कुल एक जान ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, और ये जस्ट 5 से 6 मिनट लगते हैं। इन चीज़ों को बॉयल कर लिया और आपकी जो है वो हंडिया बड़ी ही आसान बन जाएगी। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल इसको ये साथ में मैश करती भी जा रही हूँ। अब मैंने इसी में ही मसाले डालिए, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बना के दिखाइएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ये मैंने 1-2 चम्मच इसके अंदर ही जो है वो इसको हिलाया है, अपने सारे मसाले को, इसके साथ नमक, मिर्च और प्याज वगैरह ये सब मैंने एक जान कर लिया है। ठीक है, और अब इसमें मैं डालूँगी घी। ठीक है, आप ऑयल डाल लें, आप घी का इस्तेमाल करते हैं, आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं हंडिया ज़्यादातर घी में ही बनाती हूँ। तो मैंने इसमें जो है वो घी डाल दिया है। ठीक है, अब घी के अंदर साथ मैंने इन सब चीज़ों को भूनना है, अच्छी तरह मैंने मसाले को भूनना है, अच्छी तरह एक जान कर लेना है, जिसमें मैंने ना ही इसमें कोई प्याज नज़र आएगा, ना ही टमाटर, ना ही अदरक, ना ही लहसुन, कुछ भी नहीं। इतनी देर तो लगेगी भूनने में। तो मैंने जो है वो अब इसको भूनना स्टार्ट कर दी है। कम से कम 7 से 8 मिनट मुझे लगे थे ये मसाले को भूनने में। जब तक घी जो है वो मसाले को छोड़ता नहीं है, तब तक मैंने इसे भूनते जाना है। अगर मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। ठीक है, साथ साथ जो है वो सफाई भी निस्फ़ ईमान है। मैं जो मसाला साथ साथ लगता है कढ़ाई में, वो मैं साथ साथ उतारती जाती हूँ। इसका अपना ही एक टेस्ट आ जाता है बीच में। तो अब जो है मेरी सिर्फ़ भुनाई का काम है। पहले मैंने मसाला भूनना है और अच्छी तरह मैंने भूनते जाना है, जब तक जो है वो मसाला, घी अलग नहीं हो जाएंगे, तब तक जो है वो मैंने इसको छोड़ना नहीं है। तो क्योंकि हंडिया तो छोड़ी जाती ही नहीं है, जब तक हंडिया पूरी तरह से बन ना जाए, हंडिया नहीं छोड़ी जाती है। ये साथ साथ जो है वो मैं साफ़ भी करती जा रही हूँ। इसका अरोमा बड़ा मज़े का होता है। ठीक है, और ये जो है, अगर आपका मसाला, फिर कह रही हूँ, नीचे लग रहा है, तो आपने साथ साथ पानी इस्तेमाल करते जाना है, लेकिन इसकी बुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है। जब तक जो है वो घी मसाला नहीं छोड़ता, तब आपने इसे ऐसे ही, आपका काम है हिलाते जाओ, हिलाते जाओ, हिलाते जाओ, मिक्स करते जाओ। अब हमने जो है ये देखिए मिक्स कर लिया है, और कितना मज़ेदार मसाला रेडी हो गया है। घी घी सेपरेट हो गया जी मसाले से, और ये देखिए बिल्कुल इसको मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट लगे थे इस कंडीशन में लाने में। ठीक है, अब इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा। ज़ीरे का एक अलग ही फ्लेवर कढ़ाई गोश्त में आता है, और इसको तो मैं स्किप नहीं करती हूँ। मैं इस कंडीशन में डालती हूँ जब ये मसाला रेडी हो जाता है, ताकि आगे जो इसका प्रोसेस जो मैं गोश्त के अंदर भी आना है, वो भी इसमें टेस्ट आएगा, मतलब मसाले में भी आएगा और गोश्त में भी आएगा। ठीक है, और ये मैंने जो है अब मसाला जो है अच्छी तरह से एक जान मैंने कर लिया है। ठीक है, घी सेपरेट हो गया है, और ये बिल्कुल मुलायम की तरह हो गया था। मैं भी आपको ये चेक करवाती हूँ। ये देखिएगा, मसाला जो है मेरा बिल्कुल एक जान हो गया है। ठीक है, अब जी बारी आ गई है हमारी इसमें चिकन डालने की। ठीक है, ये चिकन था, कोई 3 पाव चिकन था मेरा। तो ये चिकन मैंने इसमें डाल दिया। एक हाथ से कैमरा पकड़ लो ना, तो बड़ा ही मुश्किल होता है। ये मेरी हंडिया गई, ओ ये गई, नहीं, वापस आ गई है। मैं हाथ स्लो ही रखती हूँ जब हाथ में कैमरा होता है, तो क्योंकि साथ साथ हंडिया भी बनानी होती है और चम्मच भी हिलाना होता है, तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो लेकिन खैर, आप लाइक करें, फॉलो करें, तो फिर ये इस तरह की मुश्किल कोई मुश्किल नहीं होती है फिर। तो ये देखिए, अब मैंने जो है 7-8 मिनट मैंने पहले मसाले को भूना है। अब 10 से 12 मिनट मैंने चिकन को भूनना है इस मसाले के अंदर।
तो आप यकीन करें बहुत ही मज़े का टेस्ट था, बहुत ही मज़े का टेस्ट है। मेरी इंडिया में ज़्यादा भुनाई होती है, क्यों? क्योंकि भुनाई से स्मेल ख़त्म होती है, ठीक है, और स्मेल ख़त्म होती है तो हंडिया का अपना टेस्ट आता है एक, ठीक है ना। तो ये मैंने अब जो है मैंने भुनाई मेरी इसकी गोश्त की शुरू हो गई है, सॉरी चिकन की शुरू हो गई है। तो मैंने अब इसे भूनते जाना है जब तक जो है ये इसका पानी जो है इसके अंदर ही मैंने भून भून के ही सुखाना है। अलहदा से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सूख गया पानी फिर मसाला नीचे लग रहा है तो पानी फिर डाल लें आप। तो ये मेरा जो है वो मसाला रेडी हो रहा है, बड़ा ही मज़े का। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी ये जस्ट मिड में गया है अभी कुछ और नहीं है, अभी ये मिड में गया है। ये देखिए माशाल्लाह से अब मैं फिर भुनाई मेरी स्टार्ट है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, ठीक है। वीडियो बनाने में थोड़ा सा मसला हो जाता है क्योंकि एक हाथ से काम करना है और एक हाथ से कैमरा पकड़ना है, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ स्किप हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ही आपको दिखाऊँ। तो वीडियो जो शूट हुई हो, खाना कैसे बन रहा है, सब कुछ ही हो। अब ये इसमें मैंने आधा चम्मच के बराबर कौरमा मसाला डाला था। कौरमा मसाला थोड़ा सा तेज़ है इसलिए मैं ज़रा कम ही डालती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दूँ तो वो इसका टेस्ट कुछ स्पाइसी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो है मैं ज़्यादा नहीं करती, कम इस्तेमाल करती हूँ कि बच्चों ने खाना होता है। क्योंकि एक बार फिर बच्चों ने अगर पेट भर के ना खाया हो तो फिर आपको पता है माँओं के दिलों को सुकून नहीं आता। तो ये मैंने इसमें जो है वो अब पानी डाल के इसको हल्का सा, तो अब इसको मैं फिर जो है वो भूनती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका जो है वो शक्ल लग रही है। तो मैं तो पकाते पकाते साथ चखती रहती हूँ और साथ खाती रहती हूँ। अब इसमें जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है दूध और दूध की मलाई। आप एक दफ़ा अपने कौरमे में, कढ़ाई गोश्त में या बिरयानी में दूध का और दूध की मलाई का इस्तेमाल करेंगे, सीरियसली मुझे दुआएं देंगे आप। इस कदर अच्छा टेस्ट आता है, इस कदर अच्छा अरोमा आता है सालन का। ये सालन कढ़ाई गोश्त हो या कौरमा हो या बिरयानी हो, मैं इसमें जो है वो लाजमी दूध और दूध की मलाई ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें ये मेरा कितना मज़ेदार दानेदार जो है वो मसाला तैयार हुआ है, ग्रेवी इसकी तैयार हुई है और गोश्त भी मेरा जो है वो ऑलमोस्ट भून गया था। अब इसको जो है मैंने थोड़ा सा और भून के, तो मैं अब इसको गोश्त को गलने के लिए रखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे और भूनने की ज़रूरत है। तो मैं अभी इसको जो है वो और भूनूँगी, क्योंकि बुनाई में नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। ये देखिए अब मेरा बिल्कुल ही ये मसाला ग्रेवी रेडी हो गई है। मतलब लेकिन अभी गोश्त को थोड़ी सी कसर बाकी है, ठीक है। अब आपने उतना पानी डालना है जितनी आपने ग्रेवी रखनी है इसकी। अगर ज़्यादा रखनी है तो वो शोरबे के टाइप आ जाएगा, अगर कम रखनी है तो आपने अपनी मर्ज़ी से, ये कढ़ाई गोश्त था मैं बना रही थी इसलिए मैंने इसमें जो है वो कम पानी डाला है, आधा गिलास पानी डाल के। तो मैंने इसे रख दिया है हल्की आंच पे, ताकि गोश्त में जो भी कसर हो वो निकल जाए। गोश्त में जितनी कसर होगी वो हल्की आंच पे कम से कम 5 से 7 मिनट रखने के बाद जो है वो गोश्त भी पक जाएगा, क्योंकि चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है, चिकन में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये मैंने रख दिया है हल्की आंच पे, तो कम से कम मैं 5 से 7 मिनट रखूँगी। ये देखिए ये मेरी ग्रेवी जितनी मैंने रखनी थी कढ़ाई की वो मैंने रखी है। माशाल्लाह से ओ गायब होगी मेरी हंडिया, आगे चलेगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार लग रही है और शक्ल भी कितनी मज़ेदार लग रही है। तो बस इसी तरह की छोटे छोटे घर की चीज़ें होती हैं जो कि दिल करता है कि शेयर करते जाएं आपके साथ। तो बस लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये मैंने थोड़ा सा धनिया डाला गार्निशिंग के लिए, और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला मैंने सबसे लास्ट में डाला था, और उसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए जो है 2 से 3 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी, ठीक है, ताकि इसका जो एक गरम मसाले का एक अरोमा होता है, एक टेस्ट होता है, वो हमारे चिकन में आ जाए। बहरहाल चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनी थी और साथ इसमें तंदूर की रोटियां थी, बहुत ही मज़ा आया खाने का।
और ये देखें, ये मैंने इसको एक सेट करके इसको मैंने दम पे रख दिया है। दम पे आपने रखना है 2 से 3 मिनट। ये देखिए जनाब हमारा कढ़ाई गोश्त, क्या बात है, अल्लाह ताला तेरी शान, तेरे जायके, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे हम। माशाल्लाह माशाल्लाह से जी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी टेस्ट में कढ़ाई गोश्त हमारा, कढ़ाई चिकन कढ़ाई हमारी बनी थी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।